ये आरक्षण खत्म कर देते हैं, सेकुलर स्टेट खत्म कर देते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जो लोकसभा का चुनाव था, सारे लोग हैं सब बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में चलो भाई अंदर चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर मीडिया और ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की। कांग्रेस पार्टी द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। हरियाणा के नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर मीडिया और ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की। यहाँ पर कांग्रेस के जिला प्रभारी लहरी सिंह के नेतृत्व में बाबा भीमराव अम्बेडकर पर जो अमित शाह द्वारा बयान दिया गया उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर। अब चलते हैं जी। आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? आज इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि अमित शाह ने जो बाबा साहब के बारे में उनकी जो है ना अपमानित करने की कोशिश की, वो हम उनकी घटिया सोच की निंदा करते हैं। ऐसा क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि ये क्या जुमला बना रखा है कि भाई अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर परमात्मा का लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। तो अम्बेडकर तो आप भी बोल रहे हैं? नहीं, वो सभी बोल रहे हैं अम्बेडकर। ये तो कह रहे हैं वो इसी बात के तो चिढ़ा रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम क्यों लिया। अच्छा, हाँ, परमात्मा का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। अरे अम्बेडकर तो वो है जिसने आम आदमी को जो है ना ताकत दे दी, समझे कि ना। अमित शाह जो वहाँ बैठा है वो अम्बेडकर के संविधान की जैसे बैठा है, वरना कौन आज क्या किया जा रहा है करनाल में? आज क्या किया जा रहा है करनाल में? आज हम जो ना चाहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम देंगे और अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। गुप्ता जी क्या कहेंगे? देखिए, भारत के गृह मंत्री ने अपने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि ये आजकल फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना। उन्होंने अम्बेडकर जी का नाम सम्मान से नहीं लिया। हम इसलिए उनका, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि वो इस्तीफा दें और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये जो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे, हमारा मेमोरेंडम इस बात के लिए है कि देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर, वो कहते हैं भगवान का नाम लेना होता है, भगवान ने ये दुनिया बसाई है और व्यवस्था जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने बनाई है, जिसकी वजह से, जिसके अंतर्गत आज यहाँ डीसी साहब बैठे हैं, यहाँ एसपी साहब बैठे हैं, यहाँ सारा हमारा जिले का जो है प्रशासन बैठा है। और ये जो लोग आए हैं, जो अधिकार मिला है, चाहे वो लहरी सिंह जी हैं, चाहे मैं हूँ, दया सिंह जी हैं, चाहे अरोड़ा जी हैं, चाहे भाई राकेश कंबोज जी हैं, चाहे पप्पू जी हैं, जितने भी लोग हैं, संजीव कंबोज जी, सब लोगों को अधिकार ये मिला है। जो ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है कि जो हम नारे लगा रहे हैं। क्या मांग आज 1947 से पहले का समय होता तो शायद हमें नारे लगते तो लाठियां बरसती। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट की मांग है कि देश के गृह मंत्री को भारत के प्रधानमंत्री बर्खास्त करें। हमारी ये मांग है। आज किसका नाम ज्ञापन दे रहे हैं आप? हम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, जो राष्ट्रपति जी को जाएगा। अरोड़ा जी क्या कहेंगे? जो बवाल मचता जा रहा, काफी प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में। बवाल से पहले ये समझना जरूरी है कि अम्बेडकर साहब शख्सियत क्या थे। 30 डिग्रियां, 4 डॉक्टरेट, 2 लंदन स्कूल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पे PhD और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी बहुत लर्नड आदमी थे। और जिस समाज में वो पैदा हुए, जिस जमाने में वो पैदा हुए, महू में, उस समय कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, छुआछूत अस्पृश्यता थी। उन्होंने पूरे समाज को जागृत किया। उन्होंने बाहर के देशों में देखा कि यहाँ तो कोई जातिवाद ही नहीं है, तो उन्होंने हिंदुस्तान में आके अपने दलित समाज के लिए
बहुत कुछ कहा, और वो तो दलित शब्द के भी खिलाफ थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत का गृह मंत्री ये सोचता है कि वो दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर बीजेपी देगा, कह रही कि दूसरे दिन याद आया, उस मौके पे याद नहीं आया। नहीं उस समय भी पता था हमें। भाई आप ये बताइए, क्या वो तरीका अपमानजनक नहीं था? अम्बेडकर हम ये नहीं कह, अम्बेडकर साहब नहीं कह सकते आप, ये फैशन हो गया है। कांग्रेस फैशन के लिए नहीं करती, कांग्रेस तो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने वाली, उनको 2 बार वो चुनाव हारे, उनको जो है जैकर साहब को रिजाइन करा के बीजी खेर को कहा कि इनको यहाँ से एमएलसी या वो सॉरी लोकसभा में लेके आओ। आपको पता है खुलना से ही जीतते थे, खुलना पाकिस्तान में चला गया। ये पाकिस्तान संविधान सभा के भी मेंबर रहे, आप लोगों को शायद ना पता हो। और उस समय जो मंडल साहब थे, दलित नेता थे, वो पाकिस्तान के कानून मंत्री बने। बीएसपी के लोग कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अपमान किया डॉक्टर अम्बेडकर। देखिए आप हिस्ट्री में 50-60 साल पहले किसी को नहीं पता एक्चुअल क्या हुआ। क्या आप ये भूल सकते हैं कि खेर साहब जो मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे, अपने मेंबर पार्लियामेंट को हटा के उनको लेके आए पार्लियामेंट में, जब तो अध्यक्ष बने संविधान सभा के। तो ये जो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है इतिहास का, वो तो जल्दी चले गए। अगर वो और 10-20 साल रह जाते तो ये रुख कुछ और होता। जो आज आरएसएस जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की विरोधी थी, जनसंघ भी विरोधी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो वो नाम लेते हैं नेहरू जी का, नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर की एक थ्योरी थी। हो सकता है उनके कुछ विचारों में समानता हो, लेकिन थ्योरी एक थी। और उसका जो विरोध करते थे वो ये लोग जनसंघ वाले करते थे, आरएसएस वाले करते थे। और आज जिस तरह के भी कानून देश में बढ़ते जा रहे हैं, वो देश को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिए जो पुरानी गाड़ियां उन पे भी 18% जीएसटी आने वाला है। 31 दिसंबर को उनकी मीटिंग है, हिंदुस्तान में 35% जीएसटी लागू होने वाला है। ये सारी नीतियां जनता की विरोधी हैं। जो आदमी भीख मांगता है वो भी जीएसटी देता है। जो आदमी 5 किलो अनाज फ्री में लेता है उसको ये नहीं पता कि 1000 रुपये का अनाज मिलता है तुम्हें साल में, महीने में, और टैक्स देते हो तुम 2000 रुपये जीएसटी में। और ये अभी टैक्स 35% हो जाएगा। कौन सी राहत है इस देश में जो इस सरकार ने दी है? तो आज पुराने नेता कोई भी सुमित्रा पुराने नेता हैं सारे, कौन सा पुराना नेता नहीं? चौधरी लहरी सिंह पुराना कोई नेता है? वो है फ्रंट अरोड़ा जी, जोगिंदर वाल्मीकि, राकेश कंबोज है, नहीं आएंगे तो पुरानी रह जाएंगे। ओम प्रकाश चुनाव में फ्रंट पे थे वो नहीं। देखो 400 सीटों की ये कह रहे थे, अगर आ जाती ना। और आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण सभी सड़कों पे उतरे हैं उनके खिलाफ। हमारी ये डिमांड है, या तो अमित शाह जी माफी मांगे, नहीं तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन मोदी जी को लेना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमें जो हमारा पार्टी उच्च कमान हमें आदेश देगा, हम उसके आदेशानुसार आगे की रणनीति तय करेंगे।